नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है वो है परसेंटेज की चौथी क्लास, जिसमें से पहली, दूसरी और तीसरी क्लास में हम लोगों ने टोटल बेसिक कंसेप्ट्स, मल्टीप्लायर्स, फॉर्मेट क्या है किसी भी परसेंट का, उनके क्या क्या रूप हो सकते हैं, ये सारी चीजें और कुछ बेसिक से क्वेश्चंस किए हैं। और आज की जो क्लास होगी वो हमारा अब बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि इनकम, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, आय, एक्सपेंडिचर, जिसे आप क्या कहते हो, व्यय या खर्च, और तीसरा है सेविंग, जिसे आप क्या बोलते हो, बचत, है ना। तो इन तीन टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे। तो देखो, जो इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग का जो टाइप है उसमें खुद 4 टाइप हैं, जिसमें से आज हम लोग 2 टाइप को कंप्लीट करेंगे। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत प्यार से समझिए। लेकिन उससे पहले जरा ये पहला क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको एक बेसिक क्लास में दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, 100 संख्याएं हैं जिसमें से पहली संख्या दूसरी संख्या पहली से 40% अधिक है, तीसरी दूसरी से 40% अधिक है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को डेसिमल मल्टीप्लायर से सॉल्व कर रहा हूँ, जरा समझना ध्यान से। मैंने मान लिया कि मेरी पहली संख्या 1 है। अब बताओ दूसरी संख्या इससे 40% अधिक होगी। और आपको पता है कि अगर कोई संख्या किसी दूसरे से 40% अधिक है तो मैं किससे गुणा कर दूं पहली वाली में कि दूसरी वाली 40% अधिक हो जाए। तो मैं 40% के अधिक है ना, तो बड़े वाले मल्टीप्लायर से यानी इंक्रीमेंट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे निकालते हैं, 100 में 40 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 140। और 100 से भाग करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा दो, यानी 40% का इंक्रीमेंट मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 1.4। ये मल्टीप्लायर वाली क्लास 3rd में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो आप उसको पहले कंप्लीट कर दीजिए क्योंकि बहुत सी चीजें यहाँ पे हैं जो वहां से यूज होंगी। चलिए तो बताओ, पहली अगर संख्या मेरी 1 तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी, 1 में मैं 1.4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे दूसरी संख्या मिल जाएगी, बढ़ गई 40%। तीसरी संख्या निकालने के लिए क्या करूं, दूसरी संख्या में 40% बढ़ाना है, इसका मतलब दूसरी संख्या में 1.4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो बताओ दूसरी संख्या कितनी है, इतनी है, इसमें 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो संख्या है दूसरी वो अब 40% बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। अच्छा, इस चीज को मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 इंटू 1.4 और पावर कितनी हो जाएगी, 2। अच्छा यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है 1 इंटू 1.4 और पावर कितनी है, 1। पहले वाले में कितना है, पहले वाले में है 1 इंटू 1.4 और पावर कितनी है, 0। तो अब बताओ पहली वाली संख्या में पावर कितनी, 0। दूसरी वाली संख्या में पावर कितनी है, 1। तीसरी वाली संख्या में पावर कितनी है, 2। तो भाई ऐसे चौथी संख्या में पावर कितनी होगी, 1 इंटू 1.4 और पावर 1 कम यानी 3 हो जाएगी। तो सीधी सी बात भैया, अगर मैं 100वीं संख्या लिखूं तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 1.4 और पावर 1 कम कर दो, कितनी हो जाएगी, 99। यानी पहली संख्या मेरी कितनी है, 1 है, और 100वीं संख्या कितनी है, 1 इंटू 1.4 की पावर 99। क्या कह रहा है, 100वीं संख्या पहली का कितना परसेंट है, तो पहली का ना, तो पहली से कंपैरिजन है, तो जिससे कंपैरिजन है वो नीचे, जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, ये हट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 1.4 की पावर 99 इंटू 100%। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब कंसेप्ट पे आते हैं अपने, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो एक बात जरा समझो, इनकम जो होगी भाई साहब वो हमेशा एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होगी। कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है तो उसी 100 रुपए में से ही तो वो खर्च करेगा और कुछ पार्ट बचाएगा। इसको पहले आप नोट करिए, इसको हिंदी में क्या बोल देंगे, आई इज इक्वल टू व्यय और प्लस बचत। अगर कोई 100 रुपए कमाता है और उसमें से वो 80 रुपए खर्च कर दे रहा है तो सीधी सी बात इतनी है कि वो 20 रुपए बचा रहा होगा। अगर कोई 200 रुपए कमा रहा है
और उसमें से वो अगर 90 रुपए खर्च कर रहा है तो सीधी सी बात है 110 रुपए वो बचा रहा होगा। यहां तक बात क्लियर है? तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग बात करते हैं और यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन जिसका बोलेगा उसको हम लोग 100% मानकर चलेंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है आय का, तो मैं आय को कितना मानूंगा 100। क्वेश्चन बोलता है अगर व्यय का, तो मैं व्यय को कितना मानूंगा 100। क्वेश्चन अगर बोलता है बचत का, तो मैं बचत को कितना मानूंगा 100। यानी जिसके बारे में क्वेश्चन कहेगा उसको मैं मानूंगा 100। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन को हम लोग परसेंट पे भी सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो में भी सॉल्व करेंगे, और साथ में जहां ऑप्शन टेक्निक लगेगी वहां हम लोग ऑप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? अब कहना मैं ये चाहता हूं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे कह रहा है कि कोई एक्स है वो अपनी आय का 40% खर्च करता है। तो किसका खर्च कर रहा है? आय का 40%। तो मैं आय को कितना मानूंगा? 100। अच्छा, ऐसा नहीं कि 100 मान के ही क्वेश्चन होगा, मैं भी एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा। मैं कोई भी वैल्यू मान के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि कोई भी प्रतिशत मान 100 पर अपना वही मान ले लेता है। अगर आय को मैंने यहां पे बताओ 100 मान लिया तो मेरा खर्च खुद 40 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए 100 मानते हैं, और कोई रीजन नहीं है। अच्छा, अगर यहीं पे मैं आपसे बोलता कि कोई व्यक्ति है जो अपने व्यय का 40% सेव करता है यानी बचत करता है, तो अब किसका 40%? तो बचत का 40%। तब बचत को कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। तो कहने का मतलब वही है, जिसका बोलेगा उसी को 100 मानेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जरा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राम ने अपनी आय का, तो भाई किसका? अपनी आय का। तो बताओ किसको 100 मानेंगे? आय को 100 मानेंगे ना। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग परसेंट पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। राम ने अपनी आय का, तो भाई सीधी सी बात है, मैंने राम की आय को ही कितना मान लिया? 100। 100%। कितना उसका खर्च कर रहा है? उसका 65%। तो भाई 100 का 65% तो 65 ही होगा। यानी कि व्यय कितना हो गया? व्यय हो गया खुद 65। 100 मानने का फायदा यही है कि हमें वैल्यू डायरेक्टली उठा लेनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब बताओ, अगर कोई 100 रुपए कमा रहा है जिसमें से 65 खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी होगी? आप आराम से बता सकते हो, बचत जो होगी वो कितनी होगी? 35 होगी। बोलो इन तीनों चीजों के बारे में आपको कोई डाउट है? नहीं? चलिए आगे। अब क्वेश्चन ने कोई वैल्यू दी है, क्या कह रहा है? यदि उसकी आय कितनी है? 720। तो क्या दिया उसने? आय दिया है कितना? 720। तो अगर आय दिया है तो आय को आय के बराबर करेंगे। व्यय दिया होता 720 तो मैं व्यय को व्यय के बराबर करता। अगर बचत दी है 720 तो मैं बचत को बचत के बराबर करता। यानी जो दिया होगा उसी को मुझे परसेंट वैल्यू के बराबर करना है। अब बताओ आय कितनी है? यहाँ पे 720, और हमारे पास प्रतिशत में आय कितनी है? तो 100 है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई मेरे पास जो है वो तो 100% है, और क्वेश्चन ने कितना दिया है? 720। तो बताओ 1% कितना होगा? तो 100 से भाग कर दो, 7.2। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? बचत। तो बचत कितनी है? 35% है ना, इसलिए 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 और गुणे 7.2। अब देखो आंसर कितना आएगा? 7 या 21, यानी 200 के आसपास कुछ आंसर रहेगा। तो ये तो काफी बड़ा आंसर है, ये तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत बड़ा है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट है। बात समझे? तो डायरेक्टली क्वेश्चन करना है आपको, पहले ये कंसेप्ट समझ लो जरा। दूसरा पार्ट, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं अगर इस क्वेश्चन को रेशियो पर सॉल्व करना चाहूं तो कैसे करूंगा? अब देखो 65% क्या कर रहा है? अब जरा इसको समझना। आय का 65%, 65% को रेशियो में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 65/100। 5 से काट दो, 13/20 हो जाएगा। और आय का 65% यानी आय का 13/20 भाग क्या कर रहा है? व्यय कर रहा है। तो जिसका भी बोले उसको हमेशा नीचे वाली संख्या मान लो,
और क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है, तो व्यय कितना हो गया, 13 हो गया। यहां तक बात क्लियर है। इसका मतलब हो गया कि मैंने आय कितनी मान ली, मैंने आय मान ली 20, तो व्यय कितना हो गया, व्यय मेरा हो गया 13। तो बताओ 13 रुपया कोई 20 रुपए कोई कमा रहा है, जिसमें से 13 रुपए खर्च कर दिया, तो बताओ उसकी बचत कितनी होगी भाई, बचत 7 रुपए होगी कि नहीं होगी। क्लियर यहां तक बात। अब बस क्वेश्चन ने यही तो पूछा है, आय कितनी है 720, हमारे पास कितनी है 20, तो बताओ इस 20 रेशियो की वैल्यू 720 हुई कि नहीं हुई। एक रेशियो कितना हो जाएगा, तो भाई 0 0 कट गया, 2 से काट दो, कितना हो गया 36 बार गया। 7 रेशियो ही तो बचत है हमारी, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 7 गुणे 36 कितना हो जाएगा 252। बात समझ में आई। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर मैं परसेंट में सॉल्व करूं क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है, व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 17% का बचाता है, आय का 17% बचत कर रहा है। तो बताओ आय को मैं कितना मान लूं, 17 मान लूं, तो बचत कितनी हो गई, सॉरी आय को कितना मान लूं, 100 मान लूं, तो बचत कितनी हो गई, 17 हो गई। अब बताओ 100 रुपए की आय में से कोई 17 रुपए बचा रहे, इसका मतलब वो खर्च कितना कर रहा होगा, तो वो खर्च कर रहा होगा 83। बोलो यहां तक बात क्लियर है। क्वेश्चन ने उसका खर्च ही तो दे रखा है इतना, तो हमें खर्च कितना पता है 83%, तो मैं बोलूंगा 83% की जो वैल्यू है वो 4980 है। तो अब बताओ 1% कितना होगा, तो 4980 डिवाइड बाई 83, और पूछा क्या है आय, आय का मतलब कितना हो गया 100%। 100% निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4980 डिवाइड बाई 83 और गुणे 100 करना पड़ेगा। अब देखो ये 83 और 100 तो कटेगा नहीं, आपको डायरेक्टली क्या करना, भाग करना है। तो आप इसको सॉल्व करो। और लेकिन एक बात जरा समझो मेरी, थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे, ये जाएगा 6 बार, 6 8 48 और सॉरी 6 3 18, 6 8 48 और 1 49 और ये हो गया 60, 60 गुणे 100 कितना हो गया 6000, यानी मेरा आंसर कितना आएगा 6000 आएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली कैसे करता जरा वो समझो। अब बताओ हमें क्या निकालना है, हमें आय निकालनी है और वो कितनी है 100, दिया क्या है हमें, खर्च दिया है वो कितना है 83। 83 की वैल्यू मैं बोल सकता हूं लगभग 5000 के आसपास है, लगभग 5000। तो अगर 83 से मुझे 100 जाना है तो मुझे वैल्यू को थोड़ा ही तो बढ़ाना है, यानी 5000 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। तो ये तो 5000 से बहुत बड़े आंसर हैं, थोड़ा बड़ा आंसर क्या है, यही तो है। तो ये अप्रोक्सीमेशन था क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का। और अगर इस क्वेश्चन को रेशियो पे कर, देखो अब यहाँ पे रेशियो पे करने से कोई फायदा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को रेशियो पे सॉल्व करूंगा तो अब बताओ 17% का रेशियो मान कितना है, क्या लिखोगे, आय का 17% ना, तो 17% का मतलब 17/100। अब कटने उठने वाला तो है नहीं यहाँ पे, तो रेशियो भी तो वही रहेगा जो 17 और 10 का रहेगा, 17 और 100 का, वो तो यहाँ भी था। इसलिए इस क्वेश्चन को रेशियो पे सॉल्व कर नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि वास्तव में रेशियो वही जाके बनेगा। ये देखना चाहो तो देखो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। तो मैंने आय कितनी मान ली 100, आय 100 मानी थी, बचत कितनी हो गई 17, बचत 17 हो गई, तो खर्च कितना हो गया 83, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा पिंकी अपनी मासिक आय का 37.5% बचत करती है। अब देखो क्वेश्चन को आपको देख के ये भी समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को मुझे परसेंट में करना है कि रेशियो में करना है। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे बोलता आय का 37.5 है ना, तो अगर मैं इसको परसेंट में करूं तो मैं आय को कितना मानूंगा, 100 मान लूंगा। तो बताओ क्या कर रही है बचत, बचत कितनी हो जाएगी 37.5, और उसकी मासिक खर्च और बचत में अंतर क्वेश्चन नहीं दिया, तो आप बताओ जरा खर्च कितना होगा। तो 100 में से आप बचत को घटाओगे, कितना देगा 62.5, घटा दो। अब क्या कह रहा है, दोनों के खर्च और बचत में अंतर, तो भाई खर्च और बचत में अंतर तो यहां से निकालना पड़ेगा ना, 5 5 कट गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, 25 आ गया। यानी खर्च और बचत में अगर मैं अंतर देखूं तो कितना हो गया 25%, और क्वेश्चन ने कितना दिया है वो है 2200, तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2200 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, मासिक आय। अब बताओ मासिक आय जो है वो 4 गुनी ही तो है, 25% का 4 गुना ही तो है। आप चाहे ऐसे निकालो 1%, फिर अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2200 बटे 25, तो 100% कितना हो जाएगा, आय 100% है ना,
कितनी हो जाएगी 2200 बटे 25 और गुणे 100 कर दोगे, तभी तो 2500 का 100 हो रहा है, 2200 का 8800 आ गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखो हमारे पास 25% की वैल्यू कितनी है 2200 है, मुझे क्या निकालना है 100%, तो 25% का 4 गुना कर दें 100% मिल जाएगा। इसका मतलब 2200 का भी क्या कर दो 4 गुना कर दो, कितना मिल जाएगा 8800। मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। अब इस क्वेश्चन को रेशियो में देखो कैसे करेंगे प्यारे तरीके से। जब कभी आपके पास दशमलव वगैरह में परसेंट मान आ जाए तो तुरंत बिना सोचे उसको किस पे लेके जाओ रेशियो पे। 37.5% का रेशियो मान कितना होता है पहले आप ये बताओ, 3/8। 12.5% का कितना होता है 1/8, उसका 3 गुना ही तो है 37.5, तो इसका भी 3 गुना कर दो 3/8। अब क्या कह रहा है आय का, तो इसका मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला है आय का, तो आय को कितना मान लें 8 मान लें। तो बताओ आय कितनी हो गई 8 हो गई। आय का 37.5% बचत कर रही है, यानी बचत कितनी हो गई फिर 3 रुपए हो गई। मासिक आय पूछी है, अब बताओ 8 रुपए की आय है, 3 रुपए बचत कर रही है, तो खर्च कितना करेगी, खर्च करेगी यहाँ पे 8 में से 3 गया कितना 5 रुपए। क्वेश्चन ने आपको बोला है बचत और खर्च में अंतर, तो हमने अगर क्वेश्चन ने हमें ये बोला बचत और खर्च में अंतर 2200 है, तो हमारे पास बचत और खर्च में अंतर कितना है 2 रेशियो, तो 2 की वैल्यू कितनी भाई साहब 2200, 1 की वैल्यू कितनी 1100, तो इनकम कितनी है 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8800। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जरा मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उससे पहले आप एक बात जरा समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब यहाँ पे। बात यह है 500 रुपए मासिक वेतन वृद्धि से विवेक की वार्षिक जो वेतन है वो 36,000 रुपए हो जाती है। एक बात जरा समझो, मासिक वेतन में अगर 10%, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 10% की वृद्धि है तो आप ये बता सकते हो कि वार्षिक वेतन में कितनी वृद्धि होगी। तो ऐसा मत कर देना कि मासिक का मतलब 1 महीना तो वार्षिक मतलब 12 महीना, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं। अगर मासिक में 10% की है तो वार्षिक में भी 10% की ही वृद्धि होगी। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि वेतन जो वृद्धि है वो कभी भी काउंट पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे अभी आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे ना, वहां भी ये चीज पढ़ोगे क्या, अगर एक सेब को बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 10 सेब बेचोगे ना तब भी 10% का ही प्रॉफिट होगा। प्रतिशत मान कभी काउंट पर डिपेंड नहीं करता है, गणना पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना। क्यों नहीं करता है, और जरा एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो कोई व्यक्ति है जो 1 महीने में 100 रुपए कमाता है, तो मासिक आय कितनी हो गई 100। अच्छा 1 महीने में अगर 100 कमा रहा है तो बताओ 12 महीने में यानी साल में कितना कमाएगा, तो 1200 कमाएगा। बात समझे, 1 महीने में 100 कमा रहा था तो साल में कितना कमाएगा 1200। मान लो वेतन 10% बढ़ गया तो वेतन अब कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, है ना। तो 110 अगर हो गया तो बताओ 1 महीने में 110 कमाएगा तो 12 महीने में कितना कमाएगा, गुणे 12 कर दो, 1320 रुपए कमाएगा। पहले कितना कमा रहा था 1200, अब कितना कमा रहा 1320, कितना बढ़ गया 120 बढ़ गया। किससे बढ़ गया 1200 से बढ़ गया। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 2 0 2 0 कट गया, ये कितना कट गया 10 बार। तो बताओ 10% ही तो मैंने मासिक बढ़ाया था ना, तो वार्षिक भी कितना बढ़ा 10 ही तो बढ़ा है, कोई फर्क पड़ा नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है भाई कि जितना मासिक वेतन वृद्धि होगी उतना ही वार्षिक वेतन वृद्धि होगी। अगर कोई कह रहा है कि मासिक वेतन वृद्धि 10% है तो वार्षिक वेतन वृद्धि भी 10% होगी। रुपए में मान बदलेगा, केवल प्रतिशत में मान नहीं बदलेगा। अगर वार्षिक वेतन वृद्धि 20% है, इसका मतलब महीने में भी 20% बढ़ा होगा। ये बात ध्यान रखना, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लेना। अब चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो सीधी सी बात इतनी है, चाहे मैं इसको मासिक आधार पे सॉल्व करूं चाहे मैं इसको वार्षिक आधार पे सॉल्व करूं, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आओ मैं क्वेश्चन को पहले आपको मासिक आधार पे सॉल्व करके दिखाता हूं कि अगर मैं मासिक आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आंसर आता है, और जब मैं इसको वार्षिक आधार पे सॉल्व करूंगा तब क्या आंसर आता है। और यकीन मानो दोनों का आंसर सेम आएगा। अब बताओ महीने में कितना वेतन बढ़ गया 500,
यानी अगर कोई 100 रुपए कमा रहा होगा तो वो 600 रुपए कमाएगा, 1000 कमा रहा होगा तो वो 1500 कमाएगा। तो चलो मासिक वेतन कितना बढ़ गया? 500। अच्छा, अगर मासिक वेतन 500 बढ़ गया है तो वेतन बढ़ने के बाद टोटल कितना हो गया? 36,000। यानी अगर वर्ष में वो 36,000 कमा रहा है, ये बढ़ा वेतन है, वृद्धि हुआ वेतन है ना। ये 36,000 कमा रहा है कब? एक साल में वार्षिक वेतन 36,000 हो गया है। तो अगर एक साल में 36,000 बढ़ के कमा रहा है तो अब बताओ एक महीने में कितना कमाएगा? तो 12 से भाग कर दें, 3,000 रुपए। यानी अब वो कितना कमा रहा है? अब 3,000। अब कब? जब 500 रुपए बढ़ गया महीने का। इसका मतलब भैया पहले उसका 2500 ही तो रहा होगा। पहले कितना होगा? 2500। तभी तो जब 500 बढ़ा तब अब 3,000 कमाने लगा। तो पहले कितना था? 2500 था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मासिक प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो बताओ 500 रुपए ही तो बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 2500 से। तो कितना बढ़ा? 500 बढ़ा। किससे बढ़ा? 2500 से बढ़ा। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें। तो बताओ ये 2 जीरो कट गया, 5 से कट गया 25 5 बार, और 5 से ये 100 कट गया 20 बार। इसका मतलब उसका जो मासिक वेतन है वो कितना बढ़ा है? 20% बढ़ा है। समझे? अब अगर यही क्वेश्चन मैं वार्षिक आधार पे सॉल्व करूं तो देखो कैसे करेंगे। अब बताओ महीने में कितना बढ़ा? 500। तो अगर मासिक वृद्धि ₹500 है तो वार्षिक वृद्धि कितनी होगी? एक महीने में 500 रुपए बढ़ गया तो 12 महीने में कितना बढ़ जाएगा? 6,000। यानी अब वो 6,000 रुपए बढ़ के कमा रहा है। और अब कमा कितना रहा है? 36,000। इसका मतलब अब कमा रहा है अगर 36,000, उसमें से 6,000 बढ़ गया है तो पहले कितना था? 30,000। तभी तो 6 बढ़ने के बाद हो गया 36,000। तो बताओ अगर 6,000 बढ़ा है, किससे बढ़ा है? 30,000 पर। तो भाई 6,000 बढ़ा किस पर? 30,000 पर। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें। 3 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे, 6 पंचे 30 और 5 से ये कटा 100, 20 बार। कितना परसेंट बढ़ गया? 20। कितना बढ़ गया था? 20। आंसर तो दोनों में सेम आया ना भाई। तो चाहे मासिक आधार पर निकालो चाहे वार्षिक आधार पर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लाल अपनी मासिक अब देखो क्वेश्चन ने रुख चेंज कर दिया दोस्त, जरा समझना। अपने मासिक खर्च का 14 सही 2/7% क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। तो पहले ये बताओ खर्च का 14 सही 2/7%। तो 14 सही 2/7 का रेशियो मान कितना होगा? 14 सत्ते 98, 2 100/7। और 100/7 को अगर मैं 100 से भाग कर दूं तो ये 2 जीरो नीचे से 2 जीरो ऊपर से कर दिया, कितना आ गया? 1/7। और इसका रेशियो मान आपको याद होना चाहिए। अब खर्च का 1/7 भाग क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। यानी मैं बोल दूं खर्च कितना? 7, तो बचत कितनी? 1। बात समझे? तो मैंने कितना मान लिया? मैंने बोला कि भाई साहब जो खर्च हो रहा है मासिक खर्च है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अब किस पे कर रहे हैं? मासिक पर। खर्च कितना है? 7 रुपए। तो बचत कितनी हो गई? 1 रुपए, है ना। कोई बताओ 7 रुपया खर्च कर रहा है, 1 रुपया बचा रहा, मतलब कमा कितना रहा होगा? 8 रुपए कमा रहा होगा। क्वेश्चन ने क्या दिया? उसकी मासिक आय 5600 है, हमारे पास कितनी है? 8। हम बोल दें 8 की वैल्यू 5600, 1 की वैल्यू 700। देखो जो क्वेश्चन ने कहा है मैंने केवल उतना ही किया है। उसने आय बोली थी 5600, मैंने आय 8 है तो मैंने 8 को 5600 के बराबर किया। उसने बोला होता खर्च 5600 तो मैं खर्च 7 को 5600 के बराबर करता। तो 1 की वैल्यू 700। क्वेश्चन ने क्या पूछा? वार्षिक खर्च कितना है? तो पहले मासिक खर्च बताओ कितना है? 4900। यानी एक महीने में कितना खर्चा कर रहा है? 4900। तो वार्षिक 12 महीने में कितना करेगा? गुणे 12 कर दें। इसका मतलब ये तो गलत है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखो 12, अगर ये लगभग 50,000 मान लूं तो 12 पंचे 60, यानी 6,000 के आसपास आंसर आएगा। ये मेरा आंसर है। ये गलत, ये गलत।
क्वेश्चन को सॉल्व थोड़ी ना करना है, समझे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राणा प्रताप अपनी मासिक बचत का जो बचत है उसका 16 सही 2/3 भाग खर्च कर देते हैं। तो जरा बताना, बचत का 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3% का रेशियो मान कितना होता है भैया? 16 तियां 48, 2 50/3। जरा ध्यान रखना, ये सब ध्यान रखो। अब और 100 से भाग कर दें तो 50 दूना 100, 3 दूना कितना हो गया 6, यानी 1/6 होता है। क्या कर रहे हैं, ये खर्च कर रहे हैं। तो बचत हमने कितनी मान ली 6, तो खर्च कितना हो गया 1। अब बताओ आय कितनी हो जाएगी? 6 और 1 7। भाई कोई 6 रुपए बचा रहा है, 1 रुपया खर्च कर रहा है, तो कमा तो 7 रहा होगा ना। और आय कितनी है? 42,000। इसका मतलब 7 की वैल्यू कितनी है? 42,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000। क्वेश्चन ने पूछा है बचत, बचत कितनी है 6, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36,000। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए पार्ट। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 2 की बात करते हैं। जरा देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। कैसे? एक तो परसेंट बेसिस पे और एक रेशियो के बेस पर। जरा समझो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय कर देता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब जरा समझो, अगर मैं इसको परसेंट पे सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा, लेकिन परसेंट पे मुझे सॉल्व करना नहीं है दोस्त, मुझे रेशियो पे कन्वर्ट करके करना है। जरा समझना, मैं अगर बोल दूं आय जो है वो किसके बराबर होगी? वो होगी व्यय और प्लस बचत के बराबर। अब देखो, अगर मैं मान लूं कि आय जो है वो 100 है, तो कितना खर्च कर रहा है? 75। तो बताओ बचाएगा कितना? 25। आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो आय को 20% बढ़ा दो, कितना हो गया? 120। और अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर देता है, व्यय 10% बढ़ गया। तो अब ये ना कर देना कि 75 में 10 जोड़ देना, 100 पर 20 बढ़ा है इसलिए मैंने 100 को एज इट इज 20 बढ़ा दिया, लेकिन 75 को 10 नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि 75 100 नहीं है। तो 75 का 10% कितना होगा? 7.5 होगा। तो कितना बढ़ेगा? ये 7.5 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 82.5। यही मैं आपको बता रहा था कि इसीलिए 100 मानते हैं, लेकिन अब यहां पे तो 100 ले चुके थे, इसको 100 थोड़ी ले सकते हैं। इसीलिए ये 75 है, तो 75 पे 7.5 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 82.5। 7.5 क्यों बढ़ा? क्योंकि 75 अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि कर रहा है। 10% किसका? व्यय का। व्यय कितना है? 75। तो 75 का 10% कितना होगा? 7.5। तो 7.5 बढ़ा है। अब बताओ, कोई 120 कमा रहा है, 82.5 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? तो भैया घटा दो। तो ऐसे मत घटाओ, पहले 100 तक चलो। 82.5 से 100 तक चलोगे तो 17.5 आगे चलना पड़ेगा, और 17.5 और ये 20 कितना हो गया? 37.5। यानी अब उसकी बचत कितनी है? 37.5। पहले कितनी थी? 25। कितनी बचत बढ़ गई? बचत बढ़ गई 12.5%। अगर 12.5 बचत बढ़ गई तो किससे बढ़ रही है? 25 पे ही तो थी पहले, 25 पे ही तो बढ़ी है। यानी 12.5 बढ़ी, लेकिन किससे बढ़ी? 25 से। तो 12.5/25 और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। 25 चौका 100 और 12.5 चौका कितना होता है? 50। क्लियर हो रही बात? अगर हल्का सा भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। और अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको रेशियो में कन्वर्ट करके बताऊं तो कैसे करेंगे, और रेशियो को ध्यान से समझना, क्योंकि रेशियो पर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जरा समझो, 75% इसका रेशियो मान कितना होगा? तो 25% का रेशियो मान कितना होता है? 1/4। 25 का 3 गुना है ना, तो 1/4 का 3 गुना यानी 3/4। बोलो बात समझे? यानी अब मैं मानने क्या जा रहा हूं? आय को मैं मान रहा हूं 4, तो बताओ व्यय कितना हो गया? 75 यानी कि 3। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आय इज इक्वल टू व्यय प्लस बचत होती है, आय कितनी है? 4, व्यय कितना है? 3, तो बचत कितनी हो जाएगी? 1। यही होगी। अब बताओ, क्वेश्चन ने क्या कहा? आय में कितनी वृद्धि हो रही है? 20%। अब एक बात का ध्यान रखना, जो भी कमी या वृद्धि होगी वो हमेशा एक रेशियो पर होगी।
इस बात को ध्यान रखना, हमेशा किस पर होगी, एक रेशियो पर। अगर एक रेशियो पर 20% की वृद्धि है, किसमें, आय में, तो 4 रेशियो पर कितनी वृद्धि होगी, 4 गुणे 20 यानी 80% की वृद्धि। समझे? व्यय कितना बढ़ रहा है, 10, लेकिन कितने पर, एक रेशियो पर। अगर एक पर बढ़ रहा है 10 तो 3 पर कितना बढ़ेगा, 30। अब बताओ 80 टोटल इनकम बढ़ गई है, जिसमें से व्यय भाई साहब बढ़े हैं 30, तो बचत कितनी बढ़ेगी, 50। लेकिन किस पर बढ़नी है, एक पर, तो एक ही तो है व्यय, और एक पर कितनी बढ़ रही है, 50, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 50। और देखो कितना सिंपल सा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आओ देखते हैं इसी में। अब देखो, अब मैं आपको परसेंट से नहीं बता रहा हूं, मैं रेशियो पे कन्वर्ट कर रहा हूं सीधे सीधे। बलदेव अपनी आय का 66 सही 2/3, तो 66 सही 2/3 को आप कन्वर्ट करना, रेशियो मान होता है 2/3। आय का बोला है तो आय कितनी मान ले, 3, और व्यय कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो मैं बोल दे रहा हूं कि आय जो हो गई वो कितनी होती है, व्यय और प्लस बचत। आय अगर 3 ले लूं तो व्यय कितना हो जाएगा, 2, तो 1 रुपए की बचत हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, आय में 16% की वृद्धि, और एक रेशियो पर बढ़ेगा 16, तो 3 रेशियो पर कितना बढ़ेगा, 48%। आय 48 हो गई। व्यय की बात करते हैं, व्यय 10% बढ़ रहा है, एक पे बढ़ेगा 10, तो 2 पर कितना बढ़ेगा, 20। अब टोटल बढ़ी है इनकम कितनी, 48, जिसमें से व्यय कितना बढ़ा, 20, तो बताओ ये कितना बढ़ेगा, ये होगा 28, क्योंकि 48 में से 20 घटा तो कितना रहेगा, 28, और एक पर बढ़ भी रहा, इसका मतलब मेरा आंसर कितना है, 28%। समझे? तीसरा क्वेश्चन आओ देखते हैं इसका। अब देखो यहां पे डायरेक्ट आपको रेशियो दे रखा है आय और व्यय में, तो अगर मैं बोलूं कि आय इज इक्वल टू व्यय और प्लस बचत, तो आय कितनी है, 5, व्यय कितना है, 2, तो बताओ बचत कितनी होगी, 3। आय में 12% की वृद्धि, एक पर बढ़ेगा 12, तो 5 पर कितना बढ़ जाएगा, टोटल 60। बोलो बात समझे? व्यय की बात करें तो एक पर बढ़ेगा 10.5, तो 2 पर कितना बढ़ेगा, 21। अब टोटल आय कितनी बढ़ी, 60, जिसमें से व्यय कितना बढ़ा, 21, तो बताओ बचत कितनी बढ़ेगी, 60 में से 21 घटा तो कितना हो जाएगा, 39%। बचत कितनी बढ़ रही है, 39%। लेकिन हमें आंसर किस पे चाहिए होता है, एक। इन सब में पहले वाले क्वेश्चन पे देखो, यहां पे हमारा एक रेशियो बन रहा था, इसलिए हमने डायरेक्टली 28 आंसर बोल दिया। इससे पहले वाले में देखो यहाँ पे एक रेशियो बन रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 50 आंसर बोल दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ एक रेशियो नहीं, यहाँ पे 3 रेशियो है, और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 39। तो अगर 3 रेशियो की वैल्यू है 39%, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 13%, और हमें आंसर एक रेशियो का चाहिए है। इसका मतलब आंसर मेरा कितना हो गया, 13%। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं परसेंट में।